ना ही खौफ है, ना ही हुज़्न व मलाल। हज़रात, अगर ये बात ना होती, मामला यूं ना होता, बंदा 4 दिन चला जाए राजनेता की रैली में, बंदा 4 रोज चला जाए, बच्चे चीखे मारने लगते हैं, हम कहाँ आ गए हैं, हम कहाँ फंस गए हैं, बीमार पड़ जाएंगे, ठंड लग जाएगी, बारिश आन पड़ेगी, मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्या कहना रसूल के दरबार का, रसूल की मजलिस का, कि 4 रोज से नहीं, 1 हफ्ता से नहीं, महीने भर से इहतिफाल गौसे आज़म चल रहा है, मुस्तफा जाने रहमत की मजलिस चल रही है। लेकिन कभी तुमने किसी से सुना हो, किसी ने शिकवा किया हो कि हम डुमरावा के जलसे रसूल में जाएंगे बीमार पड़ जाएंगे? आपने किसी से सुना है कि हम जलसे में जाएंगे ठंड लग जाएगी? आपने किसी से सुना है कि अगर हम जलसे में जाएंगे तो हमें जो है मुसीबत का सामना करना पड़ेगा? आप देखिए, क्या हमें जलसे में जाने पर डॉलर मिलता है? क्या हमें जलसे में जाने पर खाना मिलता है? क्या हमें जलसे में जाने पर आबो दाना मिलता है? उसके बावजूद चश्मे फलक हैरत की निगाह से देख रही है कि 2 साल का बच्चा है, वो भी अपनी माँ के साथ इस्तिक़बाले रसूल में जा रहा है। 10 साल का बच्चा है, वो भी रसूल के जलसे में जा रहा है। बूढ़ा ज़ईफ़ और नातमा शख्स है, वो भी मुस्तफा की मजलिस में जा रहा है। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या बूढ़ा, सब लोग मुस्तफा जाने रहमत के इस्तिक़बाल में जा रहे हैं। क्या हमें पैसा मिलता है? क्या हमें खाना मिलता है? आपको दाना मिलता है? ऐसा नहीं है। उसके बावजूद चश्मे फलक हैरत की निगाह से देख रही है। आज यूट्यूब पर सब्सक्राइबर की तादाद बढ़ गई है, फेसबुक पर सब्सक्राइबर की तादाद बढ़ गई है। आपने यूट्यूब पर देखा, जनाब चतुर्वेदी साहब की तकरीर मौजूद है, फादिल खतीब की तकरीर मौजूद है। आपने यूट्यूब पर देखा फैज़ रज़ा कियावी की, अल्लामा लाल मोहम्मद के मुमय्यज़ व मुमताज़ अशार मौजूद है, जनाबे अरशद बलामुवी के अशार यूट्यूब पर मौजूद है। लेकिन कभी तुमने गौर किया डुमरावा के खैजुल कादरियों, कभी तुमने सोचा है कि आज जुलूस मोहम्मदी पर आतंकवादी हमला किया जा रहा है? ईद मिलादुन नबी के जलसे पर हमला हो रहा है, मुहर्रम के जलसे पर हमला हो रहा है। उसके बावजूद आपने देखा चश्मे फलक हैरत की निगाह से देख रही है कि आतंकवादी हमले के बावजूद, यूट्यूब पर भीड़ बढ़ने के बावजूद, फेसबुक पर भीड़ बढ़ने के बावजूद, टीवी चैनलों पर मजहबी चैनलों की बाढ़ आने के बावजूद डुमरावा में मुसलमानों का जम्मे गफीर पड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपने सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या याद कीजिए। जब सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में लोगों को बुलाया, दरबारियों को, वज़ीर को कहा, कुरान में है सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, है कोई जो तख्ते बिल्कीस को हजारों किलोमीटर की दूर से दरबारे सुलेमान में हाजिर कर दे? जरा जोर से बोलिए। तुम यहाँ बोलोगे, कल मैदान हश्र में आपके लिए शफीए महशर बोल रहे हैं। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो जब सुलेमान इब्ने दाऊद ने अपने वजीर को बुलाया, कहा, है कोई जो हजारों किलोमीटर की दूर से मलके बिल्कीस के, यमन की मलके बिल्कीस के तख्त को दरबारे सुलेमान में हाजिर कर दे? अल्लामा लाल मोहम्मद साहब पूछे तो सही, हुजूर नबी आप हैं और उम्मतियों से तख्त मंगवा रहे हैं। हाय हाय हाय, वाह, क्या कहने, वाह। हाँ साहब बोलिए, जरा जोर से आप यहाँ बोलिएगा, कल मैदान हश्र में शफीए महशर बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह, वाह। यहाँ चुप रहेंगे, गूंगे की तरह पड़ रहेंगे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारे इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज ना बनाए। जब भी आपका ये हाथ उठे सजदे कौनैन की मदद तो कहा, पूछे तो सही कि हुजूर बादशाह आप हैं और वजीर से तख्त मंगवा रहे हैं, तो अहले फहम पर रोशन होगा। जो अहले दानिश हैं उन्हें मालूम होगा कि बादशाह की ताकत का अंदाजा वजीर की ताकत से लगाया जाता है। बादशाह कितना ताकतवर है, उस
उसके वजीर की ताकत से अंदाजा लगाया। हजरात, अगर मुस्तफा जान रहमत चाहते हिंदुस्तान खुद फतह कर लेते, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान में फतह नुसरत का परचम लहराने के लिए, दीन की आबियारी के लिए अपने शहजादे हजरत सज्जदुल हिंद को अमजद शरीफ रवाना, हजरत सज्जदना को अमजद शरीफ में इस्लाम की आबियारी के लिए भेजा। हजरत, तो सुलेमान इब्ने दाऊद ने दरबार में, भरे दरबार में कहा, है कोई जो तख्ते बिल्किस को हजारों किलोमीटर की दूर से दरबार सुलेमान में हाजिर कर दे। कुरान कहता है, इफ्रीतुम मिनल जिन, जिन खड़ा हुआ, इफ्रीत खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं दरबार के खत्म होने पर तख्ते बिल्किस को हजारों किलोमीटर की दूर से दरबार दरबार जैसे ही खत्म होगा मैं तख्ते बिल्किस को हाजिर कर दूंगा। कहा उसने दरबार खत्म होने तक। आप हजरात जानते हैं कि जब गुफ्तगू हो रही थी, बातचीत दरबार सुलेमान में चल रही थी, कि इसी दरमियान अल्लाह का एक वली आसिफ बरखिजा, आसिफ बरखिजा खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं हजारों किलोमीटर की दूर से पलक झपकते हुए दरबारे सुलेमान में तख्ते बिल्किस को हाजिर कर दूंगा। कहा, मैं हजारों किलोमीटर की दूर से पलक झपकते हुए दरबारे सुलेमान में तख्ते बिल्किस को हाजिर कर दूंगा। अब कुरान कहता है, आप जरा यहाँ के सल्फियों से पूछिए, जो सल्फी मसाजिद हैं उनके अइम्मा से पूछिए कि क्या कोई अलिफ लैला की कहानी है, सिंदबाद जहाज की कहानी है, क्या ये हातिम ताई का किस्सा है? कुरान कह रहा है, कोई कुरान के इस वाक़े का इनकार कर सकता है? अल्लाह फरमाता है कि हजरत आसिफ बरखिजा ने हजारों किलोमीटर की दूर से